भारत के सबसे प्रसिद्ध, सबसे अमीर और सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले मंदिरों में से एक है श्री वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर। एक ऐसा दिव्य स्थान जहां हर दिन लाखों भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, जहां भक्ति का प्रवाह कभी नहीं रुकता और जहां दिन और रात में कोई अंतर नहीं होता, जहां भगवान की महिमा इतनी अद्भुत है कि इसके कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, आखिर कहां से आई तिरुपति बालाजी की यह रहस्यमय मूर्ति? क्यों भगवान श्री वेंकटेश आज भी अपनी शादी का ऋण चुका रहे हैं? और क्या सच में भगवान की मूर्ति में ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ पाया? क्यों किया जाता है यहाँ बालों का दान और क्या है इसका महत्व? इन सभी रहस्यों और दिव्य कथाओं को जानने के लिए आइए चलते हैं तिरुमाला की उन 7 पहाड़ियों पर, जहां स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में विराजमान है। विश्व प्रसिद्ध यह मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमला में स्थित है, जो 7 पहाड़ियों की चोटी पर बना है। इन 7 पहाड़ियों को ही सप्तगिरी कहा जाता है और इन्हें भगवान विष्णु के शेष नाग के 7 फनों का प्रतीक भी माना जाता है। 7वीं पहाड़ी वेंकटाद्रि पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी विराजमान हैं, जिन्हें श्रीनिवास, लक्ष्मीपति बालाजी और गोविंदा जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। इस स्थान को कलयुग वैकुंठम और यहाँ के देव को कलयुग प्रत्यक्ष देवम कहा जाता है, अर्थात यह स्थान धरती पर वैकुंठ का स्वरूप है, जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु कलयुग में भी यहाँ साक्षात रूप से निवास करते हैं। इसका जिक्र वेंकटाचल महात्म्य और श्री वराह पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। परंतु क्या थी वह वजह जिसके लिए स्वयं भगवान को धरती पर अवतरित होना पड़ा? आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार एक समय महर्षि भृगु भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान ध्यान में लीन थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु ने श्री हरि को प्रणाम किया, परंतु ध्यान में लीन होने के कारण भगवान ने उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महर्षि भृगु ने इसे अपने अभिवादन का अपमान समझा और वे क्रोधित हो गए। क्रोध में महर्षि भृगु ने भगवान श्री हरि विष्णु के छाती पर लात मारकर प्रहार कर दिया। इससे भगवान का ध्यान भंग हो गया, परंतु भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित ना होकर बड़ी विनम्रता से महर्षि भृगु से यह पूछा कि हे गुरुवर, इस प्रहार से कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? भगवान की ऐसी करुणा और विनम्रता को देखकर महर्षि भृगु का हृदय शांत हो गया, उनका क्रोध समाप्त हो गया और उन्होंने श्री हरि से क्षमा मांगी। परंतु यह देखकर माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से नाराज हो गईं, क्योंकि महर्षि भृगु ने उनके सामने ही उनके पति का अपमान किया और श्री हरि विष्णु ने उनके इस अपराध के लिए उन्हें कोई सजा नहीं दी। माता लक्ष्मी श्री हरि से नाराज होकर वैकुंठ छोड़कर चली गई और उनके जाते ही वैकुंठ का सारा वैभव, सारा सुख और ऐश्वर्य विलुप्त हो गया। और इधर माता लक्ष्मी ने धरती पर पद्मावती के रूप में जन्म ले लिया। माता लक्ष्मी के वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आने के बाद भगवान विष्णु उनके वियोग को सह नहीं सके। वे भी श्रीनिवास के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए और माता लक्ष्मी जी की खोज में वनों तथा पर्वतों में भटकने लगे। लंबे समय तक खोजने के बाद भी उन्हें देवी लक्ष्मी का कहीं कोई पता नहीं चला। तब वे वेंकटाद्रि पर्वत पर पहुंचे और वहीं एक चींटी के बिल में निवास कर तपस्या करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु की इस स्थिति को देखकर ब्रह्मा जी को करुणा आई और वे उनकी सहायता करने के लिए नीचे धरती पर पहुंच गए। मंदिर परंपरा के अनुसार ब्रह्मा जी ने गाय का रूप धारण किया और भगवान श्रीनिवास की सेवा में लग गए और प्रतिदिन उस स्थान पर जाकर चींटी के बिल में तपस्या कर रहे श्रीनिवास को अपना दूध अर्पित करने लगे। धीरे धीरे यह घटना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बन गई। एक दिन जब चरवाहे ने देखा कि गाय किसी अदृश्य स्थान पर अपना दूध बहा रही है, तो वह क्रोधित हो गया और उस गाय को मारने का प्रयास करने लगा। तभी भगवान श्रीनिवास प्रकट हुए और उन्होंने उस गाय की रक्षा की।
इस घटना के बाद भगवान का निवास तिरुमला में प्रकट हो गया और यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। समय के साथ भगवान श्रीनिवास और रानी पद्मावती के विवाह का निर्णय लिया गया और यह भव्य विवाह की तैयारियां प्रारंभ की गई। परंतु माता लक्ष्मी के वियोग के कारण भगवान श्रीनिवास धनहीन थे और विवाह के लिए उनके पास आवश्यक धन नहीं था। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने धन के देवता कुबेर से सहायता मांगी। स्थानीय लोक परंपरा के अनुसार कुबेर ने भगवान श्रीनिवास को विवाह के लिए धन उधार में दिया था और भगवान ने कुबेर को यह वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वे यहीं पृथ्वी पर निवास करेंगे और भक्तों के द्वारा अर्पित दान से इस ऋण को ब्याज सहित चुकाएंगे। इसके बाद अत्यंत भव्य और दिव्य रीति रिवाजों के साथ श्रीनिवास और देवी पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। भक्तों का यह मान्यता है कि आज भी तिरुपति में किया गया दान उसी दिव्य ऋण को चुकाने में भगवान को मदद करना है, जिसके बदले भगवान श्रीनिवास अपने भक्तों का हर कष्ट दूर करते हैं। और यही कारण है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्ति के साथ दान और समर्पण का विशेष रूप देखने को मिलता है और इसलिए यहाँ इतना दान होता है। विवाह उपरांत भगवान श्रीनिवास तिरुमला की 7 पहाड़ियों पर वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में विराजमान हो गए और धरती पर यही स्थान उनका स्थायी निवास माना जाने लगा। इसीलिए इसे कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है, जहां भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं विराजमान है। तिरुमला की यह भूमि उनके दिव्य निवास के कारण शीघ्र ही तपोभूमि और तीर्थ स्थल बन गई और यहीं ऋषि मुनि और भक्तगण भगवान के स्वयंभू स्वरूप की आराधना करने लगे। तिरुमला में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है, अर्थात यह मूर्ति किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि भगवान के दिव्य वास का प्रत्यक्ष स्वरूप है। और यही दिव्य स्वरूप तिरुपति बालाजी के रूप में संपूर्ण भारत में पूजित है। भगवान वेंकटेश्वर की इस दिव्य मूर्ति से जुड़ी कई मान्यताएं और रहस्य प्रचलित है, जो भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन करती है। जैसे तिरुपति मंदिर के गर्भगृह में विराजमान भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना का अनुभव कराती है। मंदिर में जब भक्त अपने भगवान के सम्मुख पहुंचता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह किसी दिव्य जीवंत उपस्थिति के सामने खड़ा हो। भगवान का यह दर्शन उन्हें परम शांति का अनुभव कराता है। ऐसे और भी कई रहस्य हैं जो भगवान श्री वेंकटेश के जीवंत स्वरूप का प्रतीक हैं। जैसे भगवान बालाजी के सिर का केस रेशमी, मुलायम और सजीव मतलब असली बाल जैसे लगते हैं, जो कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा ताजा बने रहते हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर के मुख्य द्वार के दाईं ओर बाल रूप में बालाजी की ठोड़ी से रक्त आया था और उसी समय से ठोड़ी पर चंदन लगाने की प्रथा शुरू हुई। भगवान श्री बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो, वहां नमी बनी रहती है। वहां कान लगाने पर समुद्र का घोष सुनाई देता है। गर्भगृह में जलने वाले दीपक कभी बुझते नहीं हैं। वे कितने हजार सालों से जल रहे हैं, यह किसी को नहीं पता। भगवान श्री वेंकटेश्वर की करुणामयी आंखों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे भक्त को प्यार से देख रहे हों। भगवान तिरुपति बालाजी को प्रत्येक दिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है, क्योंकि बालाजी के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हर गुरुवार को निज रूप दर्शन के समय भगवान बालाजी की चंदन से सजावट की जाती है और उस चंदन को निकालने पर लक्ष्मी जी की छवि उस चंदन के लेप पर उतर आती है। मूर्ति के पीछे अनुभव होने वाला दिव्य वातावरण और गर्भगृह के अंदर अद्भुत शांति भक्तों को भीतर तक स्थिर कर देती है और श्री वेंकटेश के सामने खड़े होते ही मन के सारे विचार शून्य और शांत हो जाते हैं और केवल भक्ति शेष रह जाती है। यही कारण है कि तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को स्पर्श करने वाला एक दिव्य अनुभव बन जाता है।
तिरुमला केवल दर्शन का स्थान नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण की भूमि है और यहाँ आने वाले भक्त केवल अपनी प्रार्थनाएं ही नहीं बल्कि अपना अहंकार भी भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। इसी समर्पण का सबसे अनोखा प्रतीक है केश दान की परंपरा। तिरुपति में लाखों भक्त अपनी मनोकामना हेतु भगवान को अपने केश अर्पित करते हैं। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि अपने अभिमान और आसक्ति को त्याग कर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। और यही कारण है कि तिरुमला में हर दिन भक्ति, विश्वास और समर्पण का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ भगवान श्री वेंकटेश्वर की पूजा प्राचीन वैष्णव परंपरा के अनुसार संपन्न होती है, जहाँ भगवान विष्णु को परम पुरुष और भक्तों के रक्षक के रूप में उनकी आराधना की जाती है। यहाँ की पूजा विधि, मंत्र और सेवा परंपराएं सदियों से चली आ रही श्री वैष्णव परंपरा की दिव्यता को दर्शाती है और यही भाव जिसमें सेवा भक्ति का सर्वोच्च रूप माना गया है, तिरुपति आने वाले प्रत्येक भक्त के अनुभव में झलकता है। समय के साथ भगवान श्री वेंकटेश्वर के इस दिव्य स्वरूप के चारों ओर तिरुमला मंदिर का विकास प्रारंभ हुआ और विभिन्न राजाओं तथा भक्तों के सहयोग से यह मंदिर भव्यता और समृद्धि का अद्भुत प्रतीक बन गया। सदियों से यहाँ निरंतर भगवान श्री वेंकटेश की पूजा अर्चना और सेवाएं चलती आ रही हैं, जिसके कारण आज तिरुपति बालाजी विश्व के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। इस दिव्यता को और भी भव्य रूप देता है तिरुमला का प्रसिद्ध ब्रह्मोत्सव, जिसमें भक्तों का उत्साह चरम पर होता है, जहां भगवान की दिव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। अंततः तिरुपति बालाजी केवल एक मंदिर नहीं है, यह आस्था, समर्पण और भगवान की जीवंत चेतना का प्रतिबिंब है। भगवान के साक्षात स्वरूप का केंद्र है, जहां आने वाला हर भक्त अपने मन का भार भगवान के चरणों में अर्पित कर शांति, विश्वास और नई ऊर्जा के साथ वापस लौटता है। और यही कारण है कि तिरुपति बालाजी को कलयुग का वैकुंठ माना जाता है। तिरुपति बालाजी का दर्शन केवल आंखों से नहीं बल्कि हृदय से अनुभव किया जाता है। यह वह स्थान है जहां प्रार्थनाएं शब्दों में नहीं, आशा और विश्वास में व्यक्त होती है। अगर आप भी इस दिव्य अनुभूति को महसूस करते हैं और अपने भगवान के दर्शन का स्मरण अनुभव करते हैं, तब एक बार श्रद्धा से बोलिए गोविंदा गोविंदा।